नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपके परम स्नेह और आशीर्वाद के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हम पे इतना भरोसा दिखाया है। जब आप भरोसा दिखा रहे हो तो हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी बेहतर कार्य कर पाएँ। उसी कड़ी में जो है कुछ सूचनाएँ मिल रही हैं चयन बोर्ड से हमें। टीजीटी आदि के परिणाम को लेकर के आप बहुत उत्सुक हैं और जो मतलब हमने कमेंट देखे हैं, विद्यार्थी कह रहे हैं कि अब इंतज़ार नहीं होता। मैं जानता हूँ इंतज़ार नहीं होता। जब 2016 का इंटरव्यू मैंने दिया था तो जब रिज़ल्ट मेरा 1 महीने से ज़्यादा डिले होने लगा तो वास्तव में मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। मुझे ये लग रहा था कि कितनी जल्दी मैं जान लूँ और कितनी जल्दी मैं संतुष्ट हो जाऊँ। तो मैं आपकी मन स्थिति समझ सकता हूँ और आपकी भावनाओं का मैं कद्र करता हूँ, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो टीजीटी के रिजल्ट को लेकर के है, आज थोड़ी वार्ता हुई है चयन बोर्ड में और टीजीटी का रिजल्ट आपको सोमवार को ही देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सोमवार को अध्यक्ष लेवल की मीटिंग है और जाहिर सी बात है उसमें कुछ अच्छे फैसले ज़रूर लिए जाएंगे। आज शनिवार है, आज रिजल्ट आने का कोई तुक नहीं है और कल ही अभी प्रवक्ता का रिजल्ट आया है, तो आज टीजीटी का रिजल्ट आएगा नहीं। हालांकि रिजल्ट एनआईसी के पास है और यहाँ से जो है मतलब जो संशोधन करना था, जो सॉफ्टवेयर में उनको डिटेल भरनी थी, वो सारी चीज़ें चयन बोर्ड से प्रेषित की जा चुकी हैं, पत्र भेजा जा चुका है। तो अब जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको देना चाहते हैं। पीएनपी ने बीपीएड, सीपीएड, एनटीटी और एमपीएड वगैरह को जो है टेट में शामिल नहीं किया है, जबकि राज्य सरकार और एनसीटीई ने जो है इनको शामिल करने के लिए कहा था। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्राथमिक स्तर पर आपने ये न्यूज़ लगभग जो है आज की नहीं, लगभग 6-7 महीने पुरानी हो चुकी है जब एनसीटीई का आदेश आया था। एनसीटीई ने कहा था कि प्राथमिक से लेकर के जूनियर स्तर तक के विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा के लिए आप एक अध्यापक रख सकते हैं। तो राज्य सरकार ने यह मसौदा तैयार किया था कि जो है मतलब इनको शामिल किया जाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर पीएनपी को ज्ञापन इस संबंध में दिया गया है और जाहिर सी बात है उसमें कुछ बेहतर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोर्ट से ले आएंगे, जैसे एनआईएस डीएलएड और बीटीसी करने वाले ले आए हैं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको दे दूं, मेरिट आदि को लेकर के आप जो है चिंतित मत होइए। टीजीटी का रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा, टीजीटी का रिजल्ट आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वजह यह है कि टीजीटी में प्रवक्ता के मुकाबले बहुत ज़्यादा सीटें हैं। सच एज आप गणित को ले लीजिए, हिंदी को ले लीजिए, अंग्रेजी को ले लीजिए, संस्कृत को ले लीजिए, है ना, सामाजिक विज्ञान को ले लीजिए, गृह विज्ञान को ले लीजिए, विज्ञान को ले लीजिए, जीव विज्ञान को ले लीजिए, सभी विषयों में पदों की अच्छी खासी संख्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप टीजीटी 2021 की मेरिट को 2016, 2013, 2011 की मेरिट से कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत सारी वजह हैं, है ना, बहुत सारी वजह हैं। उन वजहों को मैं आपको एक एक करके बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह देना चाहता हूं कि आपको टीजीटी में बेहतर परिणाम देखने के लिए अवश्य मिलेगा। और एक बात, जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के या अवशेष पैनल को लेकर के चिंतित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये 31 अक्टूबर के बाद ही आपको ये प्रक्रिया देखने के लिए मिल सकती है, उसके पहले सोचना बेईमानी है, ठीक है ना। तो जो परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं वो परिस्थितियां अनुकूल हैं, आपके अनुकूल हैं, आपके भविष्य के अनुकूल हैं। जो विद्यार्थी इसमें चयनित होंगे वो तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और जो विद्यार्थी इसमें असफल होंगे जाहिर सी बात है उनके मन में निराशा जरूर आएगी, लेकिन निराशा से आपका उद्धार नहीं होने वाला। अगर आप जीवन का आनंद लेना चाहते हो, अगर आप जीवन को एक नए रास्ते पर डालना चाहते हो, सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो आपको ही उठना होगा और आपको ही चलना होगा। आपको ही कदम बढ़ाना होगा और आपको ही जो है मंजिल
आपके सामने दिख रही है, बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं, है ना। ये अंतिम अवसर है आपके लिए, मैंने सुबह की वीडियो में भी बोला था, ये अंतिम अवसर है आपके लिए और इस अवसर को आपको ही भुनाना है। आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, आप टेक्स्ट बुक्स से पढ़े बने हुए नोट्स पढ़िए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। एक्सपर्ट कमेटी ने जो मटेरियल तैयार किया है वो आपके बेहद अनुकूल है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप हमारे दिए हुए मटेरियल को जो है प्राप्त करिए, पढ़िए, उससे गारंटी दे रहा हूँ। क्या एलटी, क्या टीजीटी, क्या केवीएस, क्या जो है मतलब सुपर टेट कुछ नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आओ, कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। आप तैयारी करिए हमारे मटेरियल से, आप तैयारी करिए हमारे क्लासरूम से, आप तैयारी करिए हमारे साथ। देखिए आप भी मतलब मेरिट में 115 120 टांग के आओगे। एक विद्यार्थी ने जो है मतलब हमसे सवाल पूछा था कि सर संस्कृत की, कला की, गृह विज्ञान की, फिजिकल एजुकेशन की, हमें लगता है कि हमारे चैनल पर फिजिकल एजुकेशन वाले भाई बहन ज़्यादा हैं, है ना, और होम साइंस की, ठीक है, जीव विज्ञान की, इसकी मतलब हमें एक बार फिर से कटाव बताई जाए और एक बार मेरिट हमें पुनः बताई जाए। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि मेरिट आदि कोई ऐसा जो है मतलब काजू पिस्ता बादाम वाला हलवा तो है नहीं कि बस तुरंत पकाया और फटाफट खा लिया, ठीक है। जो सूचनाएं मिल रही हैं, आज शाम को आपको कुछ विषयों का, जिसमें सामाजिक विज्ञान, कला, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये मुख्य विषय आपके होंगे, जिनकी वर्तमान परिस्थितियों में रिजल्ट कितने पे बना है, कितने पे विद्यार्थी चयनित हुए हैं, कितने पे वेटिंग लिस्ट में जाएंगे, कितना मैक्सिमम मेरिट रहेगी, कितनी मिनिमम मेरिट रहेगी, इन सभी का डिटेल हम आपको आज शाम को बताएंगे। और संस्कृत में मैं बता देना चाहता हूँ, 110 के नीचे जनरल अपने आप की उम्मीद छोड़ दे, अगर वो ईडब्ल्यूएस नहीं है तो। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 107 जाएगी, लेकिन उसके नीचे जो है मतलब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एससी वर्ग का कोई विद्यार्थी है तो एससी वर्ग जो भाई बहन हैं वो केवल और केवल 103 तक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और 95 तक आपके एसटी वर्ग के विद्यार्थी जाएंगे, ठीक है ना, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार। और आप हमारा किसी से कंपेयर ना करिए, किसी से हमारी तुलना ना करिए कि फलाना सर ने तो ये बताया, आप ये बता रहे हो। हम मानते हैं कि जो चीज़ें हम आपको बताते हैं, हमारा सोर्स, हमारा माध्यम अलग है, उनका सोर्स, उनका माध्यम अलग है। हम लोग जानकारियाँ एक दूसरे से साझा नहीं करते कभी। जो जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं हम आपको बताते हैं, जो जानकारियाँ उन्हें प्राप्त होती है वो बताते हैं। और मैं आपको एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस को टीजीटी पीजीटी में शामिल करने के लिए चयन बोर्ड ने सहमति दे दी है। पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए खुशखबरी। दूसरी, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र का कम्बिनेशन शामिल करने के लिए चयन बोर्ड के सामने जब ज्ञापन दिया गया था, इस प्रस्ताव को शिक्षा निदेशालय को भेज दिया गया है और बहुत जल्दी ही आपको सामाजिक विज्ञान की नई भर्ती में शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र का कम्बिनेशन भी देखने के लिए अवश्य मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कम्बिनेशन की वजह से जो है फार्म नहीं डाल पाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तो उन विद्यार्थियों की मनोव्यथाएं समझते हुए हम लोगों ने ज्ञापन दिया और सचिव महोदय ने उसे एक्सेप्ट करके शिक्षा निदेशालय को फॉरवर्ड कर दिया है और आपको बहुत जल्द ही इसके लिए खुशखबरी मिलेगी। लेकिन इतना तो तय है कि नई वैकेंसी में आपको कंप्यूटर साइंस के पद मिलेंगे, ठीक है ना। चयन बोर्ड ने इसमें हामी भर दी है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। और मैं आगे बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट, जो भाई बहन नाम संशोधन आदि को लेकर के परेशान हुए हैं कि कैसे एफिडेविट बनवाएं, क्या बनवाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एफिडेविट जो बनता है वो सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से बनता है। आप बनवाएंगे, शपथ पत्र ऊपर डालेंगे, नीचे डालेंगे सेवा में श्रीमान सदस्य सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश महोदय, विषय डालेंगे आप नाम त्रुटि सुधार हेतु सूचना या शपथ पत्र, ठीक है। फिर आप महोदय लिखते हुए सविनम्र निवेदन है कि अभ्यर्थी फलाना नाम जिसकी अंक तालिका
जिस कोर्स में आपकी अंकतालिका आपके नाम में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में गड़बड़ है, आप उसको जो है मतलब उल्लिखित करेंगे। राइट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, रॉन्ग क्या हो गया है, वो सारी चीज़ें आप उल्लिखित करेंगे। और जो है आप इस बाबत शपथ लेंगे कि हमने इसमें सुधार हेतु हमने आवेदन कर रखा है। यदि मेरा अंतिम रूप से चयन होता है तो हम संशोधित मार्कशीट चयन बोर्ड के कार्यालय में 3 माह के अंदर उपलब्ध करा देंगे। बस हो गया, यही शपथ पत्र आपका लगना है। और जो विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर डोमिसाइल जो है मतलब पति पक्ष का लगेगा या पिता पक्ष का लगेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने फार्म में वाइफ ऑफ डाल रखा है, अपने हस्बैंड का नाम डाल रखा है, तो आप पति पक्ष का लगाइए। अगर आपने डॉटर ऑफ लिखा है तो आप पिता पक्ष का लगाइए। ठीक है। अधिभार संबंधी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जो है मतलब आपके रिजर्वेशन संबंधी सर्टिफिकेट जो हैं वो सभी सर्टिफिकेट अद्यतन होने चाहिए। निवास प्रमाण पत्र यदि आपका डिजिटल है, पुराना है, इंटरनेट पे शो कर रहा है तो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट और जो है मतलब रिजर्वेशन अधिभार संबंधी जितने भी दस्तावेज हैं आपके, उसको अद्यतन कर लीजिए, क्योंकि अद्यतन ही मान्य होता है। तो बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में होने चल रही हैं। मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने मेरिट को बहुत करीब से देखा है और मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ का नॉलेज है। भले ही विद्यार्थी ये चीज़ बोल देते हैं सर आपको हिंदी का क्या नॉलेज, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आओ मैं आपको हिंदी पढ़ा दूँ। टीजीटी नहीं, प्रवक्ता लेवल की हिंदी पढ़ा दूँ। ठीक है। हमारे संस्थान में, हमारे अकादमी में टीजीटी पीजीटी के पता नहीं कितने विद्यार्थी आते हैं, टीजीटी पीजीटी पढ़ते हैं, एलटी ग्रेड पढ़ते हैं, केवीएस पढ़ते हैं, टेट सुपर टेट पढ़ते हैं। ठीक है ना। मानता हूं कि मैं हिंदी नहीं पढ़ाता, लेकिन हिंदी की इतनी जानकारी हमें भी है। एक विषय से मैं भी हिंदी ग्रेजुएशन हूँ तो मुझे भी पता है हिंदी। संस्कृत की भी नॉलेज मैं रखता हूँ, है ना। तो इसके लिए आप जो है मतलब ये मत सोचा करिए कि संबंधित व्यक्ति अगर बता रहा है तो वो अपने मन से बता रहा है। मन से कभी मैंने कोई बात नहीं की आपसे। जब भी मैंने बात की उसका कोई तथ्य रहा है, कोई कारण रहा है। मैं आपको बता दूं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे, शेयर चैट वगैरह पे मेरे टोटल मिला करके लगभग 130 ग्रुप हैं। उन 130 ग्रुपों में 5000 से कम संख्या किसी ग्रुप में नहीं है। और आपको मैं बता दूं, मेरे साथ लगभग 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, सभी जिलों से, कासगंज से, गाजियाबाद से, लखनऊ से, मेरठ से, झांसी से, मथुरा से, है ना, लखनऊ से, प्रतापगढ़ से, बस्ती से, हर जगह से मेरे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और मैं बहुत बारीकी से कोई चीज़ विश्लेषित करता हूँ तभी आपको बताता हूँ। मेरिट आपके फेवर में है, मेरिट आपके पक्ष में है, आपका चयन होगा। आप मेरी बताई गई मेरिट के क्राइटेरिया में आते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, परेशान मत होइए। आज हम वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, रिजल्ट तो अब बन चुका है, अब तो कोई हिला हवाली नहीं चलेगी, है ना। तो जो चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। सीटें आपके विषयों में 60 पद मिनिमम जो है मतलब मैक्सिमम बढ़ रहे हैं। चयन बोर्ड ने इसकी संतुष्टि कर दी है, जानकारी मिल चुकी है। तो 60 पद आपके बढ़ रहे हैं। मान लीजिए किसी विषय में अगर 30-40 पद हैं तो उसमें 5-7 पद बढ़ेंगे, ज़्यादा पद नहीं बढ़ेंगे उसमें, है ना। तो आप बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। परिणाम अनुकूल होगा, सुखद होगा और आपका चयन सुनिश्चित होगा। और जिनका चयन होगा वो खुश हो जाएंगे, जिनका चयन नहीं होगा वो मोटिवेटेड होकर तैयारी करें। हमारे साथ जुड़िए। 9721411385 व्हाट्सएप नंबर है हमारा। आपको उत्कृष्ट मैटर हम उपलब्ध कराएंगे। आपकी तैयारी के साथ हम भी तैयारी करवाएंगे आपकी, और आपको एक सीट सुनिश्चित करने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रिजल्ट आपका सोमवार से ही आने की संभावना है। जो भी अपडेट होगी वो अपडेट आपको दी जाएगी। टीजीटी के रिजल्ट के लिए आप परेशान मत होइए, एनआईसी को सब कुछ भेजा जा चुका है और बस उनको लिंक एक्टिवेट करना है। जैसे संशोधन का काम, फिल्टराइजेशन का काम पूरा हो जाएगा, लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। निश्चिंत हो जाइए इसके लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया हो तो भैया चैनल वा सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा। और वीडियो आप लाइक नहीं करते हो, मैं ये चीज़ देखता हूँ। 200-250 ऐसे लाइक आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार थोड़ा सा दम लगा करके लाइक कर दो और चैनल अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हमारी न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो। और अगर मुमकिन हो, दया कृपा आशीर्वाद अपना स्नेह बनाएं तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए।
हमेशा ही सत्य प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सदैव तत्पर रहा है। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।